हर हर महादेव दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं यूनिट थर्ड, डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस। अब बात आ जाती है डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन होता क्या है। जब रिक्वायरमेंट्स फाइनल हो जाती हैं तब अगला स्टेप होता है सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन बनाना, यानी ये प्लान करना कि सॉफ्टवेयर को कैसे बनाया जाएगा। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एक ब्लूप्रिंट यानी कि नक्शा की तरह होता है जिसमें सिस्टम का स्ट्रक्चर और वर्किंग पहले से ही सोच ली जाती है। इससे डेवलपमेंट का प्रोसेस ईजी, ऑर्गेनाइज और एरर फ्री बन जाता है। इस स्टेज में डिसाइड किया जाता है सॉफ्टवेयर का स्ट्रक्चर कैसा होगा, कौन से मॉडल्स यूज़ होंगे, इन मॉडल्स का डेटा कैसे फ्लो करेगा, किस मॉडल का काम क्या होगा। इन सिंपल वर्ड्स, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन मतलब एक ऐसा प्लान बनाना है जो डेवलपर को बताए कि सॉफ्टवेयर को टेक्निकली कैसे डेवलप किया जाए बिना किसी रिक्वायरमेंट को भूले। सेकंड है हमारा रिफाइनिंग द सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन। जब एसआरएस सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन तैयार हो जाता है तब उसमें दिए गए रिक्वायरमेंट्स को और ज़्यादा टेक्निकल और डिटेल डिज़ाइन में बदला जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं रिफाइनमेंट। रिफाइनमेंट का मतलब क्या होता है, हर रिक्वायरमेंट को इस तरह से डिज़ाइन करना कि डेवलपर इजीली समझ सके कि क्या बनाना है और कैसे बनाना है। हाई लेवल रिक्वायरमेंट को ब्रेक करके छोटी छोटी टेक्निकल चीज़ों में कन्वर्ट करना। फ़ायदा होता है इससे कन्फ्यूजन नहीं होता, डेवलपमेंट टीम को क्लियर इंस्ट्रक्शंस मिल जाती हैं, डेवलपमेंट फास्ट और सही होता है। इसको भी अगर सिंपल शब्दों में देखें तो रिफाइनमेंट का मतलब होता है एसआरएस डॉक्यूमेंट को डिटेल में लिखा जाना ताकि डेवलपर को सॉफ्टवेयर बनाने में आसानी हो। फिर आ जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल डिज़ाइन कॉन्सेप्ट। जब हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं तब कुछ बेसिक्स फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को हमेशा फॉलो किया जाता है। जैसे कि हो गया अब्स्ट्रक्शंस, ये आपने ऊप्स के कॉन्सेप्ट भी पढ़े होंगे, वही है इसमें दो तीन। अब्स्ट्रक्शन सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों पर ध्यान देना, जो जरूरी नहीं है उसे इग्नोर करना। जैसे कार चलाते वक्त इंजन के इंटरनल पार्ट्स नहीं देखते, सिर्फ स्टीयरिंग, ब्रेक और गियर का यूज़ होता है। फिर आगे आपका मॉड्युलैरिटी, सिस्टम को छोटे छोटे पार्ट्स मॉड्यूल्स में डिवाइड करना ताकि हर पार्ट्स अलग हैंडल हो सके। जैसे एक लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर में इशू करना, रिटर्न करना बुक्स को, सर्च करना बुक्स को, अलग मॉड्यूल में बांट सकते हैं हम इसको। एनकैप्सुलेशन, डेटा और उससे रिलेटेड फंक्शन को एक साथ बंद करना सिक्योर वे में। जैसे एटीएम कार्ड आपको बस पिन और अमाउंट देना होता है, प्रोसेस जो होती है वो अपने आप ही होती है उसमें। सेपरेशन ऑफ कंसर्न, अलग काम अलग पार्ट्स करें, हर पार्ट्स एक ही काम करे जिससे समझना और मॉडिफाई करना इजी हो जाए। जैसे यूआई डिज़ाइन अलग टीम करे, डेटाबेस हैंडलिंग अलग करे। डिज़ाइन ऑफ चेंज, ऐसे डिज़ाइन बनाना जो फ्यूचर में इजीली चेंज हो सके। जैसे अगर नए फीचर्स ऐड करने हो तो पुराना सिस्टम बदलने की जरूरत ना पड़े, उसमें ही हम इजीली चेंजेस करके नए फीचर्स ऐड कर सके। सिंप्लिसिटी, डिज़ाइन को जितना हो सके सिंपल और क्लियर रखो, कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन गलतियों का चांसेस बढ़ा देता है। एक लाइन में बोले इन सब चीज़ों को तो ये सब कॉन्सेप्ट मिलकर सॉफ्टवेयर को इजी टू बिल्ड, इजी टू मेंटेन और रिलायबल बनाते हैं। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के तीन मेंस एरियाज होते हैं, हर एक अलग चीज़ पर फोकस करता है। सबसे फर्स्ट है जैसे कि आपका डेटा डिज़ाइन। इसमें डिसाइड किया जाता है कि डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज, स्टोर और एक्सेस किया जाएगा। किस तरह का डेटा होगा, टेक्स्ट, नंबर एक्सेट्रा। कौन सी फील्ड्स रहेंगी, नेम, ईमेल, आईडी एक्सेट्रा। डेटा किस फॉर्मेट में स्टोर होगा, टेबल्स, फाइल्स एक्सेट्रा। अगर यूज़र इन्फॉर्मेशन सेव करनी है तो हम डेटाबेस बनाते हैं जिसमें टेबल्स हो, जैसे यूजर्स टेबल्स विद नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये सब रखता है। आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, इसमें सॉफ्टवेयर का ओवरऑल स्ट्रक्चर डिसाइड होता है, यानी सॉफ्टवेयर के डिफरेंट पार्ट्स मॉड्यूल्स कैसे मिलके काम करेंगे, कौन सा मॉडल होंगे, एक मॉडल दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करेगा, कौन सा पार्ट्स फ्रंट एंड होगा, कौन सा बैक एंड। एग्जांपल, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, क्लाइंट डेटा मैनेज करता है, सर्वर डेटा देता है। थ्री टायर आर्किटेक्चर, प्रेजेंटेशन, यूआई, लॉजिक, बैक एंड डेटा, डेटाबेस, अलग अलग लेयर्स में काम करते हैं। फिर हो गया आपका प्रोसीजरल डिज़ाइन, इसमें हम डिसाइड करते हैं कि एक एक फंक्शन या प्रोसीजर कैसे काम करेगा, इसका लॉजिक क्या होगा, कौन कौन से स्टेप फॉलो होंगे। जैसे एल्गोरिदम क्या होगा, कौन से स्टेप पर कौन सा डिसीजन लिया जाएगा, कंट्रोल किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। एग्जाम्पल, लॉगिन फंक्शन में क्या स्टेप होंगे, यूजर इनपुट ले, डेटाबेस से मैच करे, सक्सेस या फेलियर मैसेज शो करे। इन समरी, डेटा डिज़ाइन डेटा का स्ट्रक्चर और स्टोरेज, आर्किटेक्चर डिज़ाइन सिस्टम के पार्ट्स का इंस्ट्रक्शंस, प्रोसीजर डिज़ाइन हर पार्ट्स के अंदर का लॉजिक। फिर आता है सॉफ्टवेयर ब्लूप्रिंट मेथोडोलॉजी। सॉफ्टवेयर ब्लूप्रिंट का मतलब होता है कोडिंग शुरू करने से पहले सिस्टम के डिज़ाइन को क्लियर डायग्राम्स और मॉडल के फॉर्म में बनाना। कोडिंग शुरू करने से पहले सिस्टम के डिज़ाइन को क्लियर डायग्राम्स और मॉडल के फॉर्म में बनाना। जैसे एक इंजीनियर बिल्डिंग बनाने से पहले ब्लूप्रिंट बनाता है, वैसे ही सॉफ्टवेयर के लिए भी ब्लूप्रिंट बनाता है। ये डायग्राम डेवलपमेंट टीम को प्लानिंग, अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं।
इसमें मेनली ये टूल यूज़ होते हैं। डीएफडी, डेटा फ्लो डायग्राम, ये बताता है कि डेटा सिस्टम के अंदर कैसे फ्लो करेगा, पहले जैसे इनपुट फिर प्रोसेस फिर आउटपुट का फ्लो दिखाता है। एग्जाम्पल, यूज़र लॉगिन करता है तो सिस्टम वेरीफाई करता है सक्सेस या फिर एरर मैसेज देता है। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ईआरडी, ये दिखाता है कि एंटिटीज ऑब्जेक्ट कैसे रिलेटेड है, मेनली डेटाबेस डिज़ाइन के लिए यूज़ होता है। एग्जाम्पल, स्टूडेंट बुक लाइब्रेरी एंटिटीज है, रिलेशन स्टूडेंट इशू बुक। फ्लो चार्ट्स, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को डायग्राम के फॉर्म में दिखाता है, हर स्टेप एक बॉक्स में होता है, एरो दिखाते हैं फ्लो। एग्जाम्पल, चेक बैलेंस प्रोसेस के लिए फ्लो चार्ट बना सकते हैं, स्टार्ट, एंटर पिल, चेक बैलेंस, शो बैलेंस, एंड। फिर आता है क्लास डायग्राम इन ओप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यूज होता है। क्लासेस उनके एट्रीब्यूट्स, डेटा और मेथड फंक्शंस दिखाते हैं, क्लास के रिलेशनशिप भी शो करते हैं लाइक इनहेरिटेंस। एग्जाम्पल, क्लास पर्सन हुए, एट्रीब्यूट्स नेम एज हुई, मेथड्स वॉक स्पीक हुआ। इन समरी, ब्लूप्रिंट्स का गोल है क्लियर विजुअल डिजाइन क्रिएट करना जिससे डेवलपर बिना कंफ्यूजन के सॉफ्टवेयर बना सके। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन पैराडाइम, डबल ओ डी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन एक ऐसा अप्रोच है जिसमें सॉफ्टवेयर को रियल वर्ड्स ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डिज़ाइन किया जाता है। ये मेथड ऑब्जेक्ट और क्लासेस पर बेस होता है। आपने थर्ड सेमेस्टर में जब सी प्लस प्लस लैंग्वेज पढ़ी होगी तो इसके बारे में आपने ज़रूर पढ़ा होगा। अगर आपने पढ़ा होगा, तो नहीं भी पढ़ा है तो कोई नहीं, आप अब समझ लीजिए। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? रियल वर्ड्स चीज़ें जैसे बुक्स, कस्टमर, ऑर्डर्स। हर ऑब्जेक्ट के पास प्रॉपर्टीज होती है, एट्रीब्यूट्स और एक्शन होता है, मेथड। क्लासेस क्या होती हैं? क्लासेस एक टेम्पलेट या ब्लूप्रिंट होती है जिसमें बताया जाता है कि ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा, क्या करेगा। जैसे स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट होंगे, राहुल, सिमरन एक्सेट्रा। एट्रीब्यूट, मेथड। एट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज जैसे नेम, प्राइस, एज। मेथड ऑब्जेक्ट के एक्शन जैसे लॉगिन, पे, डिस्प्ले। ग्रुप्स के भी कुछ कॉन्सेप्ट थे, वही कॉन्सेप्ट हैं इसके भी, डबल ओ डी के। सबसे फर्स्ट है इसमें इनहेरिटेंस। एक क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज मेथड ले सकती हैं। रियूजिबिलिटी बढ़ाता है। एग्जांपल, क्लास स्टूडेंट इनहेरिट फ्रॉम क्लास पर्सन। पॉलीमॉर्फिज्म, एक ही एक्शन डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए अलग तरीके से बिहेव करता है। एग्जांपल, मेथड ड्रॉ सर्कल के लिए अलग काम करेगा, रेक्टेंगल के लिए अलग काम करेगा। एनकैप्सुलेशन, डेटा और कोड एक साथ क्लास के अंदर सिक्योर करना। डेटा हाइडिंग करता है और आउटसाइड वर्ड को डायरेक्ट एक्सेस नहीं मिलता। प्राइवेट वेरिएबल बनाता है, सिर्फ मेथड के थ्रू एक्सेस हो सकता है। एडवांटेज क्या क्या है? फ्लेक्सिबल, आसानी से चेंजेस किया जा सकते हैं। रीयूजेबल, एक क्लास को बार बार यूज किया जा सकता है। मेंटेनेबल, कोड क्लीन और समझाने लायक होता है। एक ही लाइन में समझे अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन को, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन रियल वर्ड्स ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट पर बेस होता है जिससे सॉफ्टवेयर फ्लेक्सिबल, रीयूजेबल और मेंटेनेबल बनता है। नेक्स्ट है आपका क्रिएटिंग इन डिजाइन डॉक्यूमेंट। जब सॉफ्टवेयर का डिजाइन तैयार हो जाता है तो उसके बाद एक डिजाइन डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। ये डॉक्यूमेंट डेवलपर के लिए एक गाइड की तरह काम करता है जिससे वो कोडिंग स्टार्ट कर सके। डिजाइन डॉक्यूमेंट में क्या क्या होता है? डिस्क्रिप्शन ऑफ मॉडल एंड देयर इंस्ट्रक्शंस, हर मॉडल सॉफ्टवेयर का पार्ट्स, फंक्शन क्या करेगा, ये मॉडल आपस में कैसे इंटरेक्ट करेंगे। सेकंड है डेटा मॉडल और डेटाबेस डिजाइन, कौन सा डेटा स्टोर होगा, कैसे टेबल बनेंगे, उनके रिलेशंस क्या होंगे। ईआर डायग्राम, एग्जांपल, स्टूडेंट टेबल, बुक्स टेबल, इशू टेबल। फिर है हमारा सिस्टम आर्किटेक्चर, सिस्टम का ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या होगा। आर्किटेक्चर टाइप, क्लाइंट सर्वर, थ्री टायर एक्सेट्रा। एग्जाम्पल, यूजर से वेब सर्वर से एप्लीकेशन सर्वर से डेटाबेस। फिर हो गया हमारा फ्लो ऑफ ईच मॉडल, हर मॉड्यूल पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, फ्लो चार्ट्स, एल्गोरिदम या शूडो कोड के थ्रू एक्सप्लेन किया जा सकता है। लास्ट है हमारा यूज ऑफ डबल ओ पी प्रिंसिपल्स, अगर यूज किया गया तो। अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन यूज हुआ है तो बताया जाता है कि कौन से क्लासेस बनेंगे, कौन से ऑब्जेक्ट यूज होंगे, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एक्सेट्रा कैसे इंप्लीमेंट होगा। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है डिजाइन डॉक्यूमेंट का? इसके थ्रू डेवलपर को क्लियर समझ मिलती है कि क्या बनाना है और कैसे बनाना है। टीम के बीच कम्युनिकेशन ईजी हो जाता है, प्रोजेक्ट को सिस्टमेटिकली बिल्ड किया जा सकता है। तो ओवरऑल देखें अगर एक लाइन में हम, तो डिजाइन डॉक्यूमेंट एक डिटेल प्लान होता है जो डेवलपर को गाइड करता है कि सॉफ्टवेयर बनाना कैसे है। लास्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हमारे इस यूनिट के। रिव्यू ऑफ कन्फर्मेंस टू सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एंड क्वालिटी, जब डिज़ाइन डॉक्यूमेंट तैयार हो जाता है उसके बाद उसका रिव्यू किया जाता है। इस रिव्यू का मेन गोल होता है इंश्योर करना कि डिज़ाइन सही डायरेक्शन में है और रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। अब देखते हैं रिव्यू में चेक क्या क्या किया जाता है। जैसे कि कन्फर्मेंस टू एसआरएस, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन,
क्या डिज़ाइन डॉक्यूमेंट उन्हीं फीचर्स को कवर करता है जो एसआरएस में लिखे गए हैं? कोई रिक्वायरमेंट मिस तो नहीं हुई? इसका गोल है डिज़ाइन और रिक्वायरमेंट के बीच मैच हो जाना चाहिए। सेकंड है क्वालिटी एक्सपेक्ट ऑफ डिज़ाइन, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, डिज़ाइन ईजी होना चाहिए और समझने लायक, फ्लेक्सिबल, फ्यूचर में चेंजेस ईजिली किए जा सकने चाहिए, एफिशिएंट, परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, ज़्यादा रिसोर्सेज वेस्ट ना हो, सिक्योर, सेंसिटिव डेटा को प्रोटेक्ट किया गया हो, इंपॉर्टेंस ऑफ रिव्यू, प्रोजेक्ट में एरर या कन्फ्यूजन होने से बच जाते हैं, डेवलपर को क्लैरिटी मिलती है, हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर बनाने में हेल्प मिलती है। इन वन लाइन डिज़ाइन डॉक्यूमेंट को एसआरएस के अगेंस्ट रिव्यू किया जाता है ताकि इंश्योर हो सके कि डिज़ाइन सही, कंप्लीट और हाई क्वालिटी है। अब देखते हैं इस पूरी यूनिट की समरी। सबसे फर्स्ट है आपका सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, एक ऐसा प्लानिंग प्रोसेस है जिसमें डिसाइड किया जाता है कि सॉफ्टवेयर कैसे बनेगा। एसआरएस, सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन, को टेक्निकल लेवल पर डिफाइन किया जाता है ताकि डेवलपर इजीली समझा जा सके। फंडामेंटल डिज़ाइन कॉन्सेप्ट जैसे अब्स्ट्रक्शंस, मॉड्यूलरिटी और एनकैप्सुलेशन का यूज़ होता है सिस्टम को अच्छे से डिज़ाइन करने के लिए। डिज़ाइन के मेजर्स एरियाज होते हैं जैसे कि डेटा डिज़ाइन, डेटा को स्ट्रक्चर और स्टोरेज, आर्किटेक्चर डिज़ाइन, सिस्टम का स्ट्रक्चर, प्रोसीजर डिज़ाइन, मॉड्यूल का इंटरनल वर्किंग। सॉफ्टवेयर के ब्लूप्रिंट्स बनाए जाते हैं जैसे डीएफडी, डेटा फ्लो डायग्राम, ईआरडी, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, फ्लोचार्ट, क्लास डायग्राम्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन डबल ओ डी में फोकस होता है कि ऑब्जेक्ट, क्लासेस, एट्रीब्यूट और मेथड पर। एंड में एक डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बनाया जाता है जो डेवलपर के लिए कोडिंग का गाइड होता है। डिज़ाइन डॉक्यूमेंट को रिव्यू करके इंश्योर किया जाता है कि ये रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है और क्वालिटी मेंटेन करता है। यहाँ तक थी आपकी थर्ड यूनिट, ये आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब आपसे मिलते हैं हम फोर्थ यूनिट के साथ। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।